क्या एक कुर्सी पर बैठते ही इंसान का लहजा बदल जाता है? और क्या एक वकील को अपना हक मांगने के लिए अपनी पहचान की भीख मांगनी पड़ेगी? हिमाचल के सोलन में कंडाघाट की उस चौखट पर ऐसा क्या हुआ कि एक वकील और एक बड़े अफसर के बीच ठन गई। एक कहता है मेरा अपमान हुआ, तो दूसरा कहता है मैंने तो सिर्फ नियम माना। आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक शब्द का झगड़ा है या कुर्सी की घमंड की कहानी? नमस्कार, मैं हूं काजल शर्मा और आप देख रहे हैं जनता टाइम्स टीवी। आज कुछ अगले मिनटों में हम इस विवाद की एक एक परत खंगोलेंगे, बिना किसी का पक्ष लिए, सीधा और सच्चा हिसाब। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। एडवोकेट चमन गोवर्धन कंडाघाट एसडीएम दफ्तर पहुंचते हैं। वो वहां किसी काम से गए हुए थे, कोई सैर सपाटे के लिए नहीं। वकील साहब का आरोप है कि जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एसडीएम का बर्ताव बहुत रूखा था। आरोप यहाँ तक है कि उन्हें ऐरा गैरा कहा गया। अब आप सोचिए, जो इंसान कोर्ट में खड़े होकर दलीलें देता है, उसे अगर प्रशासन के दफ्तर में सम्मान ना मिले तो समाज में क्या मैसेज आएगा? वकील साहब ने सीधे शब्दों में कहा है कि यह अपमान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी वकील बिरादरी का है। और यही वजह है कि यह मामला अब डीसी सोलन और शिमला तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, जनता टाइम्स टीवी की आदत है सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना। हमने जब इस मामले में एसडीएम कंडाघाट से बात की तो कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एसडीएम का कहना है कि उस समय दफ्तर में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी। उसी बीच वकील साहब कमरे में आए, लेकिन वो सिविल ड्रेस यानी बिना काले कोट में थे। अब प्रशासन का तर्क बड़ा सीधा है, बिना वर्दी और बिना आईडी के हम कैसे पहचाने कि सामने वाला वकील है या कोई आम नागरिक? एसडीएम का दावा है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मीटिंग के बाद आप एप्लीकेशन और फीस देकर रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन वकील साहब शायद पूरी बात होने से पहले ही वहां से चले गए। अब इसे आप कम्युनिकेशन गैप कहेंगे या कुछ और। अब कुछ मिनटों की चर्चा में हम कुछ कड़वे सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब आपको देना होगा। क्या एक जिम्मेदार पद, क्या हमारे वकील भाइयों को भी सरकारी दफ्तरों में अपनी पहचान के साथ नहीं जाना चाहिए ताकि कोई उलझन में ना पड़े? आम आदमी का क्या? अगर एक एडवोकेट के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए एक आम किसान या मजदूर जब अपनी अर्जी लेकर वहां जाते होंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। इस घटना के बाद सोलन में वकीलों के बीच काफी गुस्सा है। कुछ का कहना है कि प्रशासन बेलगाम हो गया है, तो कुछ का मानना है कि नियम तो नियम होते हैं। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कौन पिसा? वो आम आदमी जिसका काम उस फाइल में दबा रह गया, जिसके लिए यह सारा झगड़ा शुरू हुआ था। हमें यह समझना होगा कि अफसर और वकील दोनों ही समाज की सेवा के लिए है, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं। जनता टाइम्स टीवी पर हमारा मकसद किसी को गलत या सही साबित करना नहीं है। हमने दोनों पक्षों की बातें आपके सामने रख दी है। अब आप बताएं, क्या अधिकारी का लहजा गलत था या वकील साहब को अपनी पहचान सही तरीके से पेश करनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखें। आपकी राय ही इस व्यवस्था को आपके साथ काम पेश हुआ है। जी, मेरा नाम चमन गोवर्धन है और मैं जिला एवं सत्र न्यायालय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हूँ। कल लगभग शाम को 3:30 और 3:45 के बीच में मैं एसडीएम कार्यालय कंडाघाट अपने क्लाइंट के साथ कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग गया था, जहाँ की मैंने रिकॉर्ड कीपर के पास जाकर जब इस बात को कहा तो उन्होंने कहा कि जी आप सब डिविजनल कलेक्टर कंडाघाट से एप्लीकेशन अलाउ करा लीजिए रिकॉर्ड इंस्पेक्शन के लिए। इस पर मैंने एक एप्लीकेशन अपने हैंड रिटन अपना एसडीएम साहब कंडाघाट को दी, जिस पर उन्होंने उस एप्लीकेशन को पहले तो लेने से इनकार किया। जब मैंने उन्हें बताया कि जी हमें ये रिकॉर्ड अपने केस के रिगार्डिंग इंस्पेक्ट करना है, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड इंस्पेक्शन करने की अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया और साथ ही कहा कि कोई भी ऐरा गैरा आकर रिकॉर्ड थोड़ी देख सकता है। तो इस पर मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि सर, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं अपने क्लाइंट के केस के लिए सारा रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं
संबंधित रिकॉर्ड को जल्दी से जल्दी कॉपी अप्लाई करके ताकि उसको केस में लगाया जा सकते। परंतु इस रिक्वेस्ट पर एसडीएम साहब कंडाघाट ने कोई ध्यान ना दिया और मेरी एप्लीकेशन को ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया और कहा कि मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। जिस तरह एक अधिवक्ता को उसका कार्य करने से रोका गया है, जिस वजह से उसके क्लाइंट को और मुझे परेशानी हुई है, उस सब के लिए कौन जिम्मेवार है? आखिर प्रशासन करना क्या चाहता है? कोर्ट ऑफिसर हैं हम लोग, हमें ऑथराइज़ किया होता अपने क्लाइंट के बिहाफ पे काम करने के लिए, बट मुझे रोका गया और मुझे ऐरा गैरा शब्द यूज़ किया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी है। और मैं चाहूँगा जिस बारे मैंने शिकायत भी जिलाधीश महोदय सोलन को व रेवेन्यू मिनिस्टर शिमला को कर दी है, पर अभी तक उस पर कोई भी एक्शन ना हुआ है। अब मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि अपने क्लाइंट के अधिकार को प्रोटेक्ट करना और उसके लिए प्रोटेस्ट करना मेरा राइट है। और जिस तरह उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेव किया है, उसके लिए मैं चाहूँगा वे माफ़ी मांगे लिखित रूप में, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त मोर्चा खोला जाएगा। जो आपने कंप्लेंट दी है उसका रिप्लाई आया अभी तक कोई? नहीं सर, मुझे अभी तक कंप्लेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, तो मैंने जो कंप्लेंट भेजी है वो ईमेल के माध्यम से भेजी है, अपने ऑफिशियल ईमेल से।